अष्टावक्र गीता। राजा जनक जी का पहला प्रश्न। राजा जनक जी अष्टावक्र जी से प्रथम 3 प्रश्नों को पूछते हैं। पहला प्रश्न है, हे प्रभु, पुरुष आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त होता है? दूसरा, संसार बंधन से कैसे मुक्त हो जाता है, अर्थात जन्म मरण रूपी संसार से कैसे छूट जाता है? तीसरा, एवं वैराग्य को कैसे प्राप्त होता है? राजा का तात्पर्य यह था कि ऋषि वैराग्य के स्वरूप को, उसके कारण को और उसके फल को, ज्ञान के स्वरूप को, उसके कारण को और उसके फल को, मुक्ति के स्वरूप को, उसके कारण को और उसके भेद को मेरे प्रति विस्तार सहित करें, अर्थात वैराग्य, ज्ञान और मुक्ति के स्वरूप को वो विस्तार से बताएं। राजा के प्रश्नों को सुनकर अष्टावक्र जी ने अपने मन में विचार किया कि संसार में 4 प्रकार के पुरुष हैं। एक ज्ञानी, दूसरा मुमुक्ष, तीसरा अज्ञानी, चौथा मूढ़। चारों में से राजा तो ज्ञानी नहीं है, क्योंकि जो संशय और विपर्य से रहित होता है और आत्मानंद करके आनंदित होता है, वही ज्ञानी होता है। परंतु राजा ऐसा नहीं है, किंतु यह संशय करके युक्त है, एवं अज्ञानी भी नहीं है, क्योंकि जो विपर्य ज्ञान और असंभावनादि को करके युक्त होता है उसका नाम अज्ञानी है। परंतु राजा ऐसा भी नहीं है, तथा जिसके चित्त में स्वर्गादिक फलों की कामनाएं भरी हो उसका नाम अज्ञानी है। परंतु राजा ऐसा भी नहीं है। यदि ऐसा होता तो यज्ञादिक कर्मों के विषय में विचार करता, सो तो इसने नहीं किया है। एवं मूढ़ बुद्धि वाला भी नहीं है, क्योंकि जो मूढ़ बुद्धि वाला होता है वह कभी भी महात्मा को दंडवत प्रणाम नहीं करता है, किंतु मेरा अपनी जाति और धनादिकों के अभिमान में ही मरा जाता है। सो ऐसा भी राजा नहीं है, क्योंकि हमको महात्मा जानकर हमारा सत्कार कर अपने भवन में लाकर संसार बंधन से छूटने की इच्छा करके जिज्ञासुओं की तरह राजा ने प्रश्नों को किया है। इसी से सिद्ध होता है कि राजा जिज्ञासु अर्थात मुमुक्षु है और आत्मविद्या का पूर्ण अधिकारी है, और साधनों के बिना आत्मविद्या की प्राप्ति नहीं होती। इसी वास्ते अष्टावक्र जी प्रथम राजा के प्रति साधनों को कहते हैं। अष्टावक्र जी जनक जी के प्रति कहते हैं कि हे तात, यदि तुम संसार से मुक्त होने की इच्छा करते हो तो चक्षु, रसना आदि 5 ज्ञानेंद्रियों के जो शब्द, स्पर्श आदि 5 विषय है उनको तू विष की तरह त्याग दे, क्योंकि जैसे विष के खाने से पुरुष मर जाता है, वैसे ही इन विषयों के भोगने से भी पुरुष संसार चक्र रूपी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मुमुक्षु को प्रथम इनका त्याग करना आवश्यक है, और इन विषयों के अत्यंत भोगने से रोग आदि उत्पन्न होते हैं और बुद्धि भी मलिन होती है, एवं सार और असार वस्तु का विवेक नहीं रहता है। इसलिए ज्ञान के अधिकारी को अर्थात मुमुक्षु को इनका त्याग करना ही मुख्य कर्तव्य है। प्रश्न, हे भगवान, विषय भोग के त्यागने से शरीर नहीं रह सकता है, और जितने बड़े बड़े ऋषि राजऋषि हुए हैं उन्होंने भी इनका त्याग नहीं किया है, और वे आत्मज्ञान को प्राप्त हुए हैं और भोग भी भोगते रहे हैं। फिर आप हमसे कैसे कहते हैं कि इनको त्यागो? उत्तर, अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, आपका कहना सत्य है, एवं स्वरूप से विषय भी नहीं त्यागे जाते हैं, परंतु इनमें जो अति आसक्ति है, अर्थात 5 विषयों में से किसी एक के अप्राप्त होने से चित्त की व्याकुलता होना
और सदैव उसी में मन का लगा रहना आसक्ति है। उसके त्याग का नाम ही विषयों का त्याग है, एवं जो प्रारब्ध भोग से प्राप्त हो उसी में संतुष्ट होना, लोलुप न होना और उनकी प्राप्ति के लिए असत्य भाषण आदि का न करना, किंतु प्राप्ति काल में उनमें दोष दृष्टि और ग्लानि होना और उसके त्याग की इच्छा होना और उनकी प्राप्ति के लिए किसी के आगे दीन न होना, इसी का नाम वैराग्य है। यह जनक जी के एक प्रश्न का उत्तर हुआ। हे भगवान, वो प्रश्न कर रहे हैं फिर से, संसार में नंगे रहने को भिक्षा मांगकर खाने वाले को लोग वैराग्यवान कहते हैं और उसमें जड़ भरत आदि के दृष्टांतों को देते हैं। आपके कथन से लोगों का कथन विरुद्ध पड़ता है। अष्टावक्र जी उत्तर देते हैं, संसार में जो मूढ़ बुद्धि वाले हैं वे ही नंगे रहने वालों को और मांग कर खाने वालों को वैराग्यवान जानते हैं और नंगों से कान फुकवा कर उनके पशु बनते हैं, परंतु युक्ति और प्रमाण से यह वार्ता विरुद्ध है। यदि नंगे रहने से ही वैराग्यवान होता हो तो सब पशु और पागल आदिकों को भी वैराग्यवान कहना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं देखते हैं। और यदि मांग कर खाने से ही वैराग्यवान हो जावे तो सब दिन दरिद्रों को वैराग्यवान कहना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं कहते हैं। इन्हीं युक्तियों से सिद्ध होता है कि नंगा रहना और मांग कर खाने वाले का नाम वैराग्यवान नहीं। यदि कहो कि विचार पूर्वक नंगे रहने वाले का नाम वैराग्यवान है, यह भी वार्ता शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि विचार के साथ इस वार्ता का विरोध आता है। जहाँ पर प्रकाश रहता है वहाँ पर तम नहीं रहता। ये दोनों जैसे परस्पर विरोधी हैं, वैसे सत्वगुण का कार्य सत्य और मिथ्या का विवेचन रूपी विचार है और तमोगुण का कार्य नंगा रहना है। देखिए, वर्ष के 12 महीनों में नंगे रहने वालों के शरीर को कष्ट होता है। सर्दी के मौसम में सर्दी के मारे उनके होश बिगड़ते हैं और उनके हृदय में विचार उत्पन्न भी नहीं हो सकता है, एवं गर्मी और बरसात में मच्छर काट खाते हैं। अतः सदैव उनकी वृत्ति दुखाकार बनी रहती है, विचार का गंध मात्र भी नहीं रहता है तथा श्रुति से भी विरोध आता है। यदि विद्वान ने आत्मा को जान लिया कि यह आत्मा ब्रह्म मैं ही हूं, तब किसकी इच्छा करता हुआ और किस कामना के लिए शरीर को तपावेगा, किंतु कदापि नहीं तपावेगा। और गीता में भी भगवान ने इसको तामसी तप लिखा है। इसी से साबित होता है कि नंगे रहने वाले का नाम वैराग्यवान नहीं है और नंगे रहने का नाम वैराग्य नहीं है, किंतु केवल मूर्खों को पशु बनाने के वास्ते नंगा रहना है। एवं सकामी इस तरह के व्यवहार को करता है, निष्कामी नहीं करता है। तथा जड़ भरतादिकों को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत याद था। एक मृगी के बच्चे के साथ स्नेह करने से उनको मृग के 3 जन्म लेने पड़े थे। इसी वास्ते वह संग दोष से डरते हुए असंग होकर रहते थे। पंचदशी में लिखा है, जड़ भरतादिक खान पहरान आदिकों को त्याग करके कहीं भी नहीं रहे हैं, किंतु पत्थर और लकड़ी की तरह जड़ होकर संग से डरते हुए उदासीन होकर के रहे हैं। जब तक देह के साथ आत्मा का तादात्म्य अध्यास बना है, तब तक तो नंगा रहना दुख का और मूर्खता का ही कारण है। जब अध्यास नहीं रहेगा, तब इसको नंगे रहने से दुख भी नहीं होगा। आत्मा के साक्षात्कार होने से जब मन उस महान ब्रह्मानंद में डूब जाता है, तब शरीरादिकों के साथ अध्यास नहीं रहता है और न विशेष करके संसार के पदार्थों का उस पुरुष को ज्ञान रहता है। मदिरा करके उन्मत्त को जैसे शरीर की और वस्त्रादिकों की खबर नहीं रहती है, वैसे ही जीवन मुक्त ज्ञानी की वृत्ति केवल आत्माकार रहती है, उसको भी शरीरादिकों की खबर नहीं रहती। ऐसी अवस्था
जीवन मुक्त की लिखी हुई है, मुमुक्षु वैराग्यवान की नहीं लिखी, क्योंकि उसको संसार के पदार्थों का ज्ञान ज्यों का त्यों बना रहता है। संसार के पदार्थों में दोष, दृष्टि और ग्लानि का नाम ही वैराग्य है। और खोटे पुरुषों के संग से डर कर महात्माओं का संग करने वाला क्षमा, कोमलता, दया और सत्य भाषणादि गुणों को अमृतवत पान करने अर्थात धारण करने वाले का नाम वैराग्यवान है, और वही ज्ञान का अधिकारी है। अष्टावक्र जी जनक जी के प्रति वैराग्य के स्वरूप को कहकर राजा के द्वितीय प्रश्न के उत्तर को